नमस्कार, मैं राजकुमार द षष्ठी अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा रस। क्या रहेगा? रस। और रस आप जानते ही हैं, रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। जिस काम में आपको आनंद आए वही क्या है? आपका रस कहलाता है। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। जैसे कि आंख है, कान है, नाक है। ये सारी की सारी इंद्रियां, इनका अपना अलग अलग काम होता है और इनको अलग अलग तरीके से आनंद आता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हमारे कान हैं, कान को सुनने में आनंद आता है, सुनने से आनंद आता है। आंखों को देखने में आनंद आता है। आंखों को किससे आनंद आता है? देखने से। जब आप किसी फिल्म को देख रहे हैं, मूवी को देख रहे हैं, तो उसी से तो आनंद आ रहा है, तभी तो आप बैठे हुए हैं। कानों को सुनने में आनंद आता है। कानों को क्या चाहिए? सुनने के लिए चाहिए। आंख को क्या चाहिए? देखने के लिए चाहिए। जीवा है आपकी, जीवा। तो जीवा जो होती है, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए चखने के लिए। भोज पदार्थ, ठीक है, भोज्य पदार्थ। तो भोज्य पदार्थ इसको चाहिए, तो भोज्य पदार्थों से इसको रस मिलता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, जो रस है वो रस क्या है? काव्य को, रस को मैं आप बता सकता हूं यहां पर, काव्य को, काव्य को सुनने अथवा पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति अनुभूति होती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। तो दोस्तों, यहाँ मैंने परिभाषा लिखी और ये सारी चीजें आप रटिए, याद कीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे पूछेगा रस का अर्थ क्या है। तो यहाँ हमारा भोज्य पदार्थ से कोई मतलब नहीं है इससे। इसका यहाँ पर रस का मतलब है काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद आए, उसी को हमने रस कहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है? हमारी इंद्रियों का भोजन है, जिसको जिसको सुनने से या देखने से या पढ़ने से हमारी इंद्रियां क्या होती हैं? ताजी होती हैं। तो देखिए, रसों की संख्या के बारे में बात करते हैं। रसों की संख्या, सबसे पहला पॉइंट है आपका रसों की संख्या। मुख्यतः ये 9 होते हैं और कुल ये 11 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 11। और मुख्यतः 9 होते हैं। एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, नोट मैं इसलिए बता रहा हूं, यदि विकल्प में 9 व 11 दोनों आए, दोनों आए, तो 9 पर ही निशान लगाएंगे। 9 को प्राथमिकता 9 को प्राथमिकता दी जाएगी। 9 को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, किसको प्राथमिकता दी जाएगी? 9 को ही प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर 2 पॉइंट है रस के तत्व। रस के 4 तत्व माने गए हैं। सबसे पहला तत्व माना गया है स्थायी भाव। स्थायी भाव। दूसरा तत्व माना गया है विभाव। तीसरा तत्व माना गया है अनुभाव। और चौथा तत्व माना गया है संचारी भाव। संचारी भाव। तो स्थायी भाव क्या होते हैं? ये हमारे मन में जन्म से ही विद्यमान होते हैं। हमारे मन में जन्म से ही विद्यमान होते हैं। जब कुदरत आपको पैदा करती है, तो कुदरत इन हथियारों से आपको लैस करके ही भेजती है। जैसे कि क्रोध, भय, घृणा, प्रेम, ये सब के सब जो आपके हथियार हैं,
वो आपके साथ ही पैदा होते हैं, और इन संवेगों पर कंट्रोल करने वाला व्यक्ति ही मैच्योर व्यक्ति कहलाता है। ठीक है। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव जो होता है, जब आपके जो भाव हैं, भाव थोड़े समय के लिए उत्पन्न होकर गायब हो जाए, थोड़े समय के लिए उत्पन्न होकर गायब हो जाएं, तब आपके ये भाव क्या कहलाते हैं? ऐसी स्थिति में ये भाव क्या कहलाते हैं? आपके संचारी भाव। जैसे मैं आपको बता देता हूं, आप किसी के कान पे एक थप्पड़ धर दीजिए, तुरंत उसको गुस्सा आ जाएगा, अर्थात आपने उसके साथ एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, वो तुरंत क्रोधित हो जाएगा, और वो फिर क्रोध जो है वो थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये क्रोध का आना, ये संचारी भाव है। और ये क्रोध आपके मन में होता ही है, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। इस बात को हम क्या बोलते हैं? स्थायी भाव बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, इसी में तीसरा ले लीजिए या सेकंड ले लीजिए, 2 पॉइंट मैंने करा दिए। विभाव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विभाव के 3 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 3 तत्व। तो ये क्या होता है? भाव को उत्पन्न करने वाला होता क्या है? ये भाव को उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? आपको विभाव कहलाता है। और विभाव के 3 तत्व कौन कौन से होते हैं आपके? इन तीनों तत्वों के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं तीनों तत्व। पहला तत्व होता है आपका इसका, पहला तत्व है आलंबन। दूसरा तत्व है आपका इसका उद्दीपन। और तीसरा है आश्रय। यहां मैं आपको बता दूं आलंबन क्या होता है। आलंबन का मतलब होता है जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो। क्या हो? जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो। क्या हो? उत्पन्न हो। तो यहां आप बता सकते हैं क्या होगा आपका? आलंबन होगा। जैसे कि नायक और नायिका। तो जो आपके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वो नायक और नायिका के कारण होता है। ठीक है। दूसरी चीज देखिए, उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? जिस चीज को देखकर आपके स्थायी भाव क्या हो जाते हैं? तीव्र हो जाते हैं। स्थायी भाव को तीव्र करने वाले तत्व, स्थायी भाव को तीव्र करने वाला, ठीक है, स्थायी भाव को तीव्र करने वाला क्या कहलाता है? आपका उद्दीपन कहलाता है। जैसे यह एग्जाम्पल बता देता हूं मैं इसके, जैसे कि सौंदर्य। किसी का सौंदर्य आपके स्थायी भावों को तीव्र कर सकता है। किसी का पहनावा, किसी का व्यक्तित्व, यह आपके स्थायी भावों को बहुत तीव्र कर सकता है, आदि। नेक्स्ट देखिए आश्रय। तो आश्रय किसके मन में होता है? प्रेमी या प्रेमिका, नायक या नायिका, मतलब जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हो, वही क्या होता है? आश्रय कहलाता है। तो जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होगा, वही क्या होगा? आपका आश्रय कहलाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट है आपका अनुभाव। इसको आप बिल्कुल हल्के में न लें, ये बहुत अच्छे से इसमें आते हैं क्वेश्चन। अनुभाव का मतलब होता है चेष्टाएं। क्या होता है इसका अर्थ? चेष्टाएं। ठीक है। और जो चेष्टाएं होती हैं, वो आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी शारीरिक चेष्टाएं हो सकती हैं, शारीरिक चेष्टाएं, और दूसरी आपकी क्या हो सकती हैं? सात्विक चेष्टाएं। सात्विक चेष्टाएं। शारीरिक चेष्टाओं का मतलब होता है जानबूझकर की जाने वाली क्रियाएं। यहां मैं इसके बारे में लिख देता हूं, जानबूझकर। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, शिक्षण शास्त्र के अनुसार आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शारीरिक क्रियाएं क्या हैं? कि जानबूझकर की जाने वाली, स्वतः होने वाली, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। और आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। जानबूझकर की जाने वाली, ठीक है, ये क्रियाएं क्या होती हैं? जानबूझकर की जाने वाली। और सात्विक क्रिया क्या होती है? स्वतः, स्वतः होने वाली। ठीक है, स्वतः होने वाली क्रियाएं।
क्या कहलाती हैं आपकी? सात्विक कहलाती हैं। और जो जानबूझ कर की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी? शारीरिक क्रियाएं कहलाती हैं। इन शारीरिक क्रियाओं को आप दैहिक या कायिक क्रिया भी बोलते हैं इनको, ठीक है। कायिक भी कहा जाता है। काया का मतलब होता है शरीर, ठीक है। देखिए अब आगे इसमें एग्जाम्पल में बताता हूँ, ये आपके समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे सीटी बजाना, सीटी बजाना, आंख मारना, सेन मटकाना। पहले बहुत पिटते भी थे लड़के, कई लड़के पिछले जब आज से 20 साल पहले बहुत सारे लड़के सीटी बजाते थे, कुछ सेन मटकाते थे, बहुत जूते चप्पल पड़ते थे उनके, खूब पिटते भी थे। लेकिन अब ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, क्योंकि अब वो लोग क्या होते हैं, लोफर की गिनती में आते हैं। तो ऐसे लोगों को एक शब्द दे दिया है, लोफर। तो ऐसे लोगों की कोई गिनती है ही नहीं, तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रही है, तो वो धीरे धीरे गायब हो गए। तो देखिए अब इसको देखते हैं, इस वाले को देखते हैं। स्वतः होने वाली क्रियाएं कौन सी हैं आपकी? जैसे श्वास तेज होना, श्वास तेज होना, जैसे आंसू बहना, ठीक है, आंसू बहना, जैसे आंखें लाल होना, आंखें लाल होना, लाल होना आदि। ये सारी की सारी क्या हैं? सात्विक क्रियाएं हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। यहाँ लिखेंगे रस और यहाँ लिखेंगे स्थायी भाव। तो देखिए जब श्रृंगार रस हो, श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का क्या होता है आपका? रति। स्थायी भाव आपका रति होगा। हास्य रस हो तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा आपका? हास। तो ये क्या होता है, ये आपके मन में ही होते हैं। जब समय कोई कॉमेडी वगैरह हो रही हो तो उस कंडीशन में हास्य स्थायी भाव होता है, वो एक्टिव हो जाता है। करुण रस, करुण रस, तो ये करुण रस से क्या होता है? शोक, ठीक है, ये शोक स्थायी भाव होता है। जो शोक स्थायी भाव आपके मन के अंदर है, यदि कोई अनहोनी या कोई घटना घटित हो जाती है किसी के परिवार में, तब ये शोक स्थायी भाव अपने आप ही एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जब ये एक्टिव हो जाता है, उसके कारण जिस रस की आपको अनुभूति होती है, उसी को क्या कहा गया है? करुण रस कहा गया है। अब देखिए वीर रस, वीर रस, तो वीर रस का क्या होता है? उत्साह, उत्साह, ठीक है। आगे देखिए रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। जब क्रोध आएगा तब आपका शरीर पूरी तरीके से रौद्र हो जाता है। रुद्र जिसको हम बोलते हैं, रौद्र मतलब कुछ शारीरिक ऐसी क्रियाएं जो सामने वाले को खतरनाक लगती हों, देखने में क्या हो जाती हैं? खतरनाक। फिर होता है आपका भयानक रस, और ये जो भयानक रस होता है इससे क्या आपका आता है? भयानक रस भय से प्रकट होता है। देखिए विभत्स रस, विभत्स, और ये जो जैसा नाम है इसका और वैसा ही इस रस की अनुभूति होती है, और अक्सर होती रहती है। सपोज कीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई मरी हुई सड़ी हुई चीज पड़ी हुई है, तो उसको देखने से जो आपको महसूस होता है उसी को बोलते हैं विभत्स रस। जैसे कि इसका स्थायी भाव क्या होगा? घृणा। क्या होता है? घृणा, या इसको बोलते हैं हम जुगुप्सा। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जुगुप्सा स्थायी भाव है किसका? विभत्स रस का, ठीक है। या घृणा को क्या कहते हैं? घृणा स्थायी भाव का दूसरा नाम क्या है? जुगुप्सा। देखिए शांत रस क्या होता है? शांत रस, ये जो शांत रस है इसकी जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है शांत रस के बारे में, क्योंकि शांत रस के बारे में लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो इस पर भी आप डबल स्टार लगाइएगा और इसको याद रखिएगा। देखिए शांत रस की स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है, ये एक पॉजिटिव स्थिति होती है। एक तो स्थिति ऐसी होती है ना तो आपको दुख है ना सुख है, लेकिन आप जड़ हो गए। ना तो आपको दुख है ना सुख है, लेकिन आप अकेले हैं और शांत हैं। ऐसी स्थिति में आप आनंद की अनुभूति कर रहे हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं? शांत रस बोलते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें
अद्भुत रस, अद्भुत। तो विस्मयादि बोधक के बारे में मैंने आपको बताया था। वहीं पर ये सारी चीजें निकल के आती हैं, जैसे कि विस्मय अर्थात विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य, ठीक है। तो जब कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप आश्चर्य करते हो, आश्चर्यचकित हो जाते हो, तब वहां पे आपको अद्भुत रस की अनुभूति होती है। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस या माँ की ममता हम इसको भी बोलते हैं। इसका जो वो होता है, क्या कहते हैं, स्थायी भाव, उसको बोलते हैं वात्सल्य रति, वात्सल्य रति। और एक होता है भक्ति रस। क्या होता है? भक्ति रस। और भक्ति रस का होता है अनुराग, अनुराग या फिर भक्ति, ठीक है। तो ये कम पूछा जाता है, अगर इसका पूछा जाएगा तो अनुराग ही स्थायी भाव दिया जाएगा। तो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो रस हैं आपके, ये कंप्लीट हुए। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ, तो यहाँ से आपकी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जिसमें मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जो श्रृंगार रस होता है आपका, श्रृंगार रस, ये बड़ा ही गजब का रस है। श्रृंगार रस को रसराज, ठीक है, इसको रसराज कहा गया है, इसको रसपति कहा गया है, और इसको रसों का राजा कहा गया है। रसों का राजा, जैसे फलों का राजा आम होता है, ऐसे ही रसों का राजा श्रृंगार रस होता है। और क्या कहते हैं इसको, श्रृंगार रस जो होते हैं उसमें दो कंडीशन बनती हैं आपकी हमेशा। और वो दो कंडीशन कौन सी बनती हैं? एक कंडीशन तो बनती है कि जब आप अपनी प्रेमी या प्रेमिका से पहली बार मिलते हैं, अचानक मिलते हैं, तब आपके मन में जो घटना घटित होती है, उस घटना को हम बोलते हैं संयोग। क्या बोलते हैं? संयोग, ठीक है। और ये संयोग क्या है? किसी प्रेमी का उसकी प्रेसी से पहली बार मिलना, ठीक है। तो एक तो संयोग रस होता है श्रृंगार रस में, जब आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से अलग हो जाते हैं, अर्थात नायक या नायिका का अलगाव या बिछड़न होती है, तब उससे जो दुख पैदा होता है उसको हम बोलते हैं वियोग, वियोग रस। तो ये दो प्रकार के रस होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? बिछड़न होती है, बिछड़न के कारण ये पैदा होता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मैंने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, तुमने धनुष तोड़ा, तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो इनकी आग में डूब जाओगे सवंश राघव, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। दूसरा है आपका, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर क्या है आपका? श्रृंगार रस। तो मेरे पति जैसा दूसरा कोई नहीं है, अर्थात ये एक प्रकार का श्रृंगार रस है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अरे बता दो मुझे कहाँ है प्रवासी मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ डेरा। तो आप देख सकते हैं, उसी बावले से मिलने को, एक प्रकार का प्रेम भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? श्रृंगार रस है। और ये श्रृंगार रस क्या है? मिलने को डाल रही हूँ डेरा, मतलब ये वियोग है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? वियोग रस। दूसरा देखिए, 4 नंबर पे आप देख सकते हैं, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब यशोदा जी भगवान कृष्ण के मुख में झांक कर देखती हैं तो उनको पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हो गया? अद्भुत रस, ठीक है, अद्भुत रस। नंबर 5 देखिए, रही खरकती हाय सूल सी, पीड़ा और मैं दशरथ की। तो यहाँ पर करुण रस का प्रयोग हुआ है। तो पीड़ा है तो करुण रस ही होगा, दुख पैदा हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल लिए थे वो करा दिए हैं। ये आपका जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।